नमस्कार करण भाई। हाँ, नमस्कार सोनू जी। फिर से आपका स्वागत है सेकंड पार्ट में। और धन्यवाद। पिछले पार्ट में जो आपने आपका जो घोड़ा है युवराज, जी। उसके बारे में बताया और जजिंग को लेकर बताया और जी। आपका जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में बात बताई, जी। तो बहुत अच्छा लगा और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया आपका एक्सपीरियंस और आपका जो घोड़ा युवराज है वो। सेकंड पार्ट में करण भाई, मैं आपके पास जो दो घोड़ियां हैं जी। जो आप मेरे को दिखा रहे हो, इन घोड़ियों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा। जी। सोनू जी, हालांकि घोड़ियां तो मेरे पास 5-6 हैं, ठीक है। मगर मैं स्पेशली ये 2 घोड़ियां जो दिखा रहा हूँ, हम्म। इसके पीछे रीजन है। हम्म। आ, ये जो पहली घोड़ी है, हाँ। ये वांगली ओद की घोड़ी है। वांगली। जी। ठीक है। और अगर शायर की बात करें तो इसका शायर राजशेखर है। ठीक है। और अभी इस घोड़ी के पीछे जो बच्चा है, हम्म। वो है सागर घोड़े का। सागर घोड़ा जो है, वो समुद्र का बच्चा है। समुद्र जो है वो गिरनार वाले, अजमेरी वाले, जो जिसको अजमेरी वाला घोड़ा बोलते हैं, ठीक है। उसका बच्चा है। सागर घोड़ा तो शायद वो साउथ वाला ये है। साउथ में MC श्रीनिवास जी है, ठीक है। उनके पास है। पंचकल्याण घोड़ा है, बड़ा खूबसूरत और नायाब चीज है। ठीक है। ये घोड़ा जोधपुर शो के अंदर आया हुआ था। ठीक है। उस समय मैंने इसको जो है घोड़ी से मैट करवाया था। ओके ओके ओके। जी। ठीक है। तो सागर का ये बच्चा हो गया जी, सागर का ही और बच्चा। घोड़ी हो गई वांगली वो। वांगली ओद की घोड़ी है श्रवण जी मेरे पास। ये घोड़ी पिछले जो है 3 साल से मेरे पास ये घोड़ी है। ठीक है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास वांगली ओद की घोड़ी है। क्योंकि वांगली ओद लगभग लगभग जो है वो विलुप्त हो चुकी है। ओके ओके ओके। जी। अच्छा करण भाई, एक घोड़ी और आप मेरे को दिखा रहे हो इसी वीडियो में। जी, ये जो घोड़ी है श्रवण जी, ये मैं गुजरात जो है पाटन से लाया था। ठीक है। और मैं इस घोड़ी के लिए जो है स्पेशली हम्म। मोनी भाई है, मोनी सिंह दत्ता, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि उनको मैंने लगभग 3 साल पहले मैंने उनको कह रखा था कि मेरे को मेरे अस्तबल पर एक ताजन जो है ऊँट की घोड़ी चाहिए। ठीक है। उन्होंने, उनकी मेहनत है जो उन्होंने मेरे को, क्योंकि ताजन ओद कहने में बहुत इजीली बोल दिया जाता है कि ये घोड़ी उस ओद की है, हम्म। मगर ओरिजिनली उस ओद की होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ओके तो ओके उन्होंने मेरे लिए मेहनत की और ये जो घोड़ी है ये दिखाई। इस घोड़ी की उम्र लगभग आज की तारीख में 20 साल के आसपास है। ओके। और ये जो बच्चा है इस घोड़ी के पीछे, ये बच्चा जो है वो अपने जो पास युवराज है, इसी का बच्चा है। आपके पास जो स्टेलियन युवराज है जी जी जी। उसी का बच्चा है। जी जी जी। ओके। तो करण भाई। ये इसमें श्रवण जी, देखिए खास बात क्या है कि इसके जो घोड़ा है, हम्म। उस घोड़े की माँ भी ताजन है और ये भी ताजन ठीक है। है। ये एक मदर साइड का जो ब्लड है वो ताजन का, उसका भी ताजन का है, और ये घोड़ी भी ताजन है। ठीक है। अच्छा करण भाई, एक हमारा क्वेश्चन था। जी। मुझे और कल और कई जो घोड़े वाले हैं जी। उनको एक चीज समझ में नहीं आती जी। कि एक तो होती है घोड़े साइड की लाइन जी। और एक सुनने में आता है घोड़े की ओद। जी। ये ओद क्या है और ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, जबकि आपके पास भी है जो आप भी है जो ओद को ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हो। श्रवण जी, जो पुराने हिसाब से जो चलते हैं, हम्म। और जिन लोगों को ब्रीडिंग की जो लोग बोलते हैं ना कि भाई ये लोग ब्रीडिंग में सक्सेसफुल क्यों है, हम्म। तो वो सभी लोग जो है वो मदर साइड की जो लाइन है जिसको ओद बोलते हैं, हम्म। उसको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ओके। देखिए क्या होता है कि नर घोड़े में उसकी मदर साइड को देख के, उसकी माँ कौन है उस घोड़े की, उसकी नानी कौन है, उसकी नानी की माँ कौन है, इसको देख के जो पुराने लोग हैं, जो सफल लोग हैं, मेरा मानना है हम्म। वो सभी उसी हिसाब से ब्रीडिंग करते हैं। ओके और ओके। घोड़ियों में भी यही देखा जाता है कि ये घोड़ी जो है वो किसकी बेटी है, न कि किसकी कौन इसका बाप है, उसकी माँ कौन है, ये देखा जाता है। और ये चीज मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गई थी और मैं उसको लेके ही चल रहा हूँ। हम्म। और इसमें आपको सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मदर साइड अपने आप में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। पहले के जमाने के अंदर जो है वो घोड़ा कोई भी डाल दिया जाता था, सिर्फ घोड़ी की माँ देखी जाती थी कि भाई ओके। अगर इसकी माँ अच्छी है तो ये घोड़ी अच्छी ही ब्याएगी। तो ओद जो है, ओद बेसिकली तो ऐसे तो बहुत सारी ओदें हैं श्रवण जी, मगर जो कुछ प्रोमिनेंट ओदे हैं, उन ओदों का अगर अगर आप ब्रीडिंग में ध्यान रख रहे हो हम्म। तो आपको उसका 100% जो है वो फायदा मिलेगा। ठीक है। और
जो जो प्रोमिनेंट ओधे जो अभी जो बची है, वो ओधे जो है उसमें ताजन, बोदली, ठीक है, वांगली, ठीक है, और कैर ओध जो हो गई वो है, छबीली ओध जो है ये है। ये कुछ ओधे जो है जो आज भी संरक्षित है, कुछ लोगों ने अभी भी उनको बचा के रखा हुआ है, ठीक है। तो वो अभी भी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से आप अगर घोड़ी ले रहे हो, तो अगर आपके पास ओद की घोड़ी है, अब ये ओद भी अपने आप में, ओद की घोड़ी रखना भी अपने आप में एक नशा है। मैं आपको बताऊं, इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ये आपको समय समय के ऊपर पता चलता है कि इस घोड़ी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब आपके प्रति उसका जो स्वभाव है वो बहुत अलग होगा, और बाहर के आदमी के साथ उसका स्वभाव बिल्कुल अलग होगा। उसका अपने बच्चे के साथ स्वभाव अलग होगा, नर घोड़े के साथ मैटिंग के टाइम पे और मैटिंग के बाद उसका स्वभाव बहुत अलग होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो वो मतलब उस घोड़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ब्यूटी नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज जो नर घोड़े को देखा जाता है वो ब्यूटी के हिसाब से देखा जाता है। नर घोड़े की जो लाइन चली है, जो स्टेलियन की लाइन चलती है, वो चलती है ब्यूटी के हिसाब से, जबकि ये चलती है कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। ये एक बहुत बड़ा मेजर जो है वो डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पे आप घोड़ी के अंदर, अगर आपकी घोड़ी के अंदर मैं बताऊं आपको, जो ये आप काली वाली घोड़ी देख रहे हो, इसके कान कनौती अच्छी नहीं है, मगर ये घोड़ी हमेशा जो है अच्छे ही कान कनौती देती है, न कि बाप की वजह से, ये माँ की वजह से दे रही है, खुद की वजह से देती ओद है। की वजह से दे रही है। ठीक है। वहीं पे जो मेरी ये जो आपको दूसरी वाली जो कमेज कलर वाली घोड़ी है, इसकी हाइट कम है, मगर इसका एक भी बच्चा या बच्ची 62 से नीचे है ही नहीं। अच्छा अच्छा। ये फादर की साइड से नहीं है, इसको कोई बहुत फेमस घोड़े नहीं मिले हैं आज तक ब्रीडिंग के लिए। इसको जो भी घोड़े मिले हैं वो साधारण घोड़े मिले हैं, मगर इसने हर घोड़े के साथ हाइट दी है। तो ये कुछ चीजें होती है जो ओद के अंदर होती है। अदरवाइज आपको अगर स्टेलियन लाइन की तरफ आप चलते हो, तो आप कितना भी बेहतरीन घोड़ा डाल लो, मगर आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास रिजल्ट अच्छा है। कि बड़े नामचीन घोड़े, उनके भी बहुत बेकार रिजल्ट खड़े हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यही है, अगर आपको इस मार्केट में अच्छे बच्चे लेने हैं, अच्छे रिजल्ट लेने हैं, तो आपके पास अच्छी ओद की घोड़ी, अच्छी ओद की घोड़ी होनी चाहिए, और जिस घोड़े से आप मैट करवा रहे हो उसके उसकी माँ डेफिनेटली अच्छी होनी ही चाहिए। उस घोड़े की माँ। उस घोड़े की माँ, अगर उस घोड़े की माँ अच्छी नहीं है, तो मैं 100% श्योर हूं आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। ये 100% श्योरिटी है इस चीज की। ठीक है, चलो अच्छी बात बताइए करण भाई, आपने ओद को लेकर, घोड़ियों की कुछ ओद के बारे में भी बताया आपने, अच्छा लगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है करण भाई आपसे। जी श्रवण जो लोग, जो नए बायर्स लोग हैं जिन्होंने घोड़े रखे हुए हैं, जी। और जो 3-4 सालों से मेहनत कर रहे हैं, जी तो लगातार मेहनत करने के बावजूद भी उनको जो सक्सेसफुल नहीं मिल रही, उसका क्या कारण है, बड़ा कारण? देखिए श्रवण जी, कुछ तो मारवाड़ी घोड़ों में मिथ्स बहुत है। हम्म। मतलब अफवाहें उड़ती है, ऐसी हवाएं चलती है कि भाई आपने अगर ये ले लिया हम्म। तो आप रातों रात जो है वो चांद पे चले जाएंगे। ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज है नहीं। ठीक है, आपको खपना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, आपको चीज को समझना पड़ेगा। वो चीज को अगर आप सोचते हो कि 6 महीने में आप किसी चीज को समझ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग पुराने लोग हैं, जिनको आज कुछ ऐसे पुराने लोग हैं जिनको नए नए पैसों से अच्छे घोड़े खरीद के जो लोग बड़े हो गए, वो आज गाली निकाल रहे हैं। ठीक है, मगर उनको ये नहीं पता है कि आप जब तक आप उनका अनुभव जो है, अनुभव को आप बीट नहीं कर सकते हो। मैं ये हमेशा कहता हूं कि हाँ, अनुभव को अगर कोई चीज बीट कर सकती है तो वो है हार्ड वर्क। ठीक है। ठीक है, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो हो सकता है कि आप समय ज्यादा दें, कठिन परिश्रम दें, तो हो सकता है कि आप अनुभव से आसपास चले जाएं, फिर भी उसको बीट नहीं कर पाएंगे, ये तय है। ठीक है। तो जो नए घोड़े ले रहे हैं और वो ब्रीडिंग में अगर सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है वो ब्रीडिंग है, अगर ब्रीडिंग में सफल नहीं हो पा रहे, तो इसके पीछे मेन कारण तो ये है कि वो स्टेलियन लाइन से चल रहे हैं। सबसे मेन कारण वो आज भी स्टेलियन स्टेलियन, हमें ये घोड़ा दिखाना, हमें ये घोड़ा दिखाना है, उसके पीछे एक तो उसके पीछे भाग रहे। दूसरी चीज, जब उन्होंने घोड़ी खरीदी तब उन्होंने घोड़ी की साइज देखी, उसकी पैदा करने की कैपेसिटी नहीं देखी। मैं बताऊं श्रवण जी, मैंने ऐसी घोड़ियां भी देख रखी जिनकी 56-57 हाइट है, और उन्होंने बहुत खूबसूरत और नायाब चीजें पैदा करके रखी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं 65 की घोड़ी लाके और खूबसूरत और नायाब चीज पैदा कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। उस घोड़े की ब्रीडिंग की कैपेसिटी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आजकल मार्केट के अंदर एक बहुत साधारण चीज बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे
कि जब घोड़ी खरीदी जाती है तब बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं एक घोड़ी के। उन सारे प्रोस्पेक्ट्स को नहीं देख के जो है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग मैं जब घोड़ी खरीदता हूँ या जो लोगों से मैंने सीखा है, उसमें हम घोड़ी की चमड़ी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बिल्कुल। घोड़ी की चमड़ी एकदम कागज की तरह होनी चाहिए। ठीक है। मोटी चमड़ी की घोड़ी जो है वो न तो अच्छा पैदा करती है, न अच्छा दूध बनाती है। ये मैंने जो मेरे इंपॉर्टेंट बात है हाँ, मतलब। मैंने जो लोगों से सीखा है। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज सफल नहीं होने के पीछे क्या है कि वो डोमिनेंस को नहीं समझ पाते हैं। मेरी घोड़ी की डोमिनेंस क्या है और जो घोड़ा मैं मैट करवा रहा हूँ उसका डोमिनेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। कि भाई मेरी घोड़ी है वो कान अच्छे दे रही है मगर वो गर्दन अच्छी नहीं दे रही है, वो पुट्ठे अच्छे दे रही है मगर वो पैरों से पतली हो रही है। ठीक है। मेरी घोड़ी का फेस जो है वो टाइप में नहीं आ रहा है, जो मारवाड़ी टाइप में, उसमें कहीं ना कहीं काठी का फेस आ रहा है। तो जो घोड़ा है वो जो घोड़ा इन सब चीजों को सुधार रहा है उसके साथ मैट करवाना चाहिए। वो ये ना देख के फेमस घोड़े की तरफ भाग रहे हैं, वहां जाके उनके साथ समस्याएं आती है। बिल्कुल। वो 6 7 8 10 घोड़ियां जो है वो खड़ी करते हैं, उन घोड़ियों में से उनके पास 2 अच्छे रिजल्ट आते हैं। जब उनके पास वो 2 अच्छे रिजल्ट आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अगली बार हो सकता है कि 6 के 6 अच्छे आ जाए, जबकि उनका रेशियो वही रहेगा क्योंकि उनके पास वो 2 ही घोड़ियां हैं जो अच्छी ब्यारी है और उन्हीं 2 ही घोड़ियों पे जो है कॉम्बिनेशन तुक्के से ठीक बैठ गया। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है उन लोगों के सफल नहीं होने के पीछे। दूसरी चीज क्या है कि रख रखाव का जो तरीका है वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हो रही है, आप जो है आप मेंटेनेंस पे, जो घोड़ों के रखरखाव में जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं जबकि घोड़ों को इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। या आप लोगों से सुन के, किसी ने कहा कि साहब आप घोड़े को बादाम खिलाओ तो आपने बादाम खिलाने शुरू कर दिए, फिर दूसरा आदमी आया उसने कहा कि नहीं नहीं आप बादाम कहाँ खिला रहे हो, बादाम से तो घोड़े को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आप तो इसे एक काम करो काजू सिर्फ खिलाओ। सूखा चारा खिलाओ। या वो फिर सूखे चारे पे आ जाता है, दाना बंद कर दो, घोड़ी के इस टाइम पे दाना बंद कर देना चाहिए, इस टाइम पे चालू कर देना चाहिए। जो आदमी आता है जो सलाह देता है उस आदमी की सलाह मानते जाते हैं, करते जाते हैं, मानते फॉलो जाते करते हैं, जाते करते हो। जाते हैं। आपने खुद ने एक्सपीरियंस कुछ नहीं किया, जो लोगों ने कहा आपने माना और कर लिया। आप कोई चीज अगर कोई बंदा आपको कह रहा है तो उसका लॉजिक ढूंढिए। बिल्कुल। बिना लॉजिक के अगर आप काम कर रहे हैं, सिर्फ सुनी सुनाई पे अगर चल रहे हैं तो आपकी असफल होना आपका तय है। सही है। बिल्कुल। ये चीज है। तो ये छोटी मोटी जो बातें होती है, एक जी तो ब्रीडिंग अच्छे से हो और खान पान का विशेष ध्यान रखे, जी और मतलब कुछ भी करने से पहले खुद अपने आप में समझे कि भाई मैं क्या चीज हूँ और क्या दे सकता हूँ घोड़ों जी। को। तो असफलता पाने का यही कारण है मतलब। एक और कारण है श्रवण जी, आप किसी एक आदमी को फॉलो करने लग जाते हैं। जब हाँ, आप किसी सफल एक होने आदमी को फॉलो करने लग जाते हैं तो वहां पे आपसे चूक होनी है, क्योंकि एक आदमी अपने आप में संपूर्ण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगर आज कोई मेरे से अगर सलाह लेना चाहे तो मैं उसको यही कहता हूँ भाई मेरी ये राय है, बाकी आप जो इसमें और भी अनुभवी लोग हैं उनसे आप अपनी राय लीजिएगा। दूसरे लोग क्या करते हैं, अगर कोई आदमी उनसे जुड़ा है तो वो ये कोशिश करते हैं कि ये आदमी अब हमारे जो है संपर्क से कहीं दूर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि ये हम लोग गलत कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई आदमी आए तो आपका सिर्फ इतना काम है कि आप उसको एक अच्छी राय दें, ये कोशिश ना करें कि वो आदमी आपकी पकड़ में रहे। अच्छे लोगों से राय लो कुल मिला के। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ लोगों से जो है इसके बारे में राय करते रहें, किसी एक को फॉलो ना करें, क्योंकि किसी एक ने जो वो काम कर रहा है वो 100% नहीं चाहेगा कि वो पूरा का पूरा संपूर्ण आपको अपना जो है नॉलेज दे। ज्ञान दे। जी बिल्कुल, कोई नहीं चाहेगा। चलिए ठीक है करण भाई, अच्छी जानकारी दी है आपने इस वीडियो में। जी थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।